स्कूली शिक्षा 10th और 12th MBA बोर्ड से मैंने पूरी की है। इसी के बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन फील्ड में लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से पूरी की है। सर मेरा स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है और मेरा बास्केटबॉल गेम स्पेशलाइजेशन बास्केटबॉल है। सर मेरा अचीवमेंट्स, सर मैंने बास्केटबॉल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। इसके बाद अपने कॉलेज को 5 बार रिप्रेजेंट भी किया है वेस्ट जोन लेवल पे और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, हाँ बास्केटबॉल में ऑल इंडिया लेवल पे, और उसमें 2 मेडल भी हैं, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा सर मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व किया है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अपने कॉलेज टीम का रिप्रेजेंटेशन किया है। सर कई मैंने SGFI नेशनल्स भी कई डिफरेंट लेवल्स पे खेले हैं और खेलने के अलावा सर मैंने एक बार मैनेजर के रूप नेशनल टीम के मैनेजर के रूप में मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। वेरी गुड। थैंक यू। आपके फादर पुलिस में हैं? हाँ जी, रिटायर्ड। किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल से। तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो मोटो होता है वो क्या होता है? सॉरी सर, थाने के सामने लिखा हुआ देखा आपने कभी? सत्यमेव जयते सर। देश व्यक्ति जन सेवा। नहीं देखा आपने? देश व्यक्ति नहीं सर। अच्छा, चलिए ग्वालियर के बारे में बताइए। सर ग्वालियर भारत, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पाती। कुछ भी तो याद करो, इतना बड़ा ग्वालियर, आपको इतने दिनों से ग्वालियर में रह रहे हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा ग्वालियर के बारे में? ग्वालियर में कब से रह रहे हैं? जन्म से ही रह रहे हैं ना। जन्म से यानी कि अभी आपको लगभग 23-24 साल के हो गए, कुछ तो मालूम होगा, बताइए। सर ग्वालियर में बहुत ही ऐतिहासिक ग्वालियर का किला है। ग्वालियर के किले पर क्या क्या है? सर ग्वालियर का किला की नींव सूरज सेन ने रखी थी। उनको फिर आगे महाराजा वीर सिंह मान सिंह तोमर ने बनवाया था। क्या बनवाया था? किला। नहीं, किले पर क्या बनवाया उन्होंने? मान मंदिर महल। गुजरी महल देखा आपने? हाँ जी। तो वो किसने बनवाया? वो मान सिंह तोमर ने। किसके लिए बनवाया? उनकी वाइफ के उसमें। क्या नाम था वाइफ का? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रही। मृगनयनी। तो इसको गुजरी महल क्यों कहते हैं? सर क्योंकि वो गुर्जर उससे थी, वंश से। अच्छा, ओके। अच्छा, आपका B.Lib और M.Lib, सॉरी ये B.Ped और M.Ped दोनों ही आपका LNIP से है ना? हाँ सर। अच्छा, गुवाहाटी से आपका है वो है ना? सर मास्टर्स मैंने गुवाहाटी से किया। हाँ, मास्टर आपने गुवाहाटी से किया और ये B.Ped आपका ग्वालियर से। तो LNIP के बारे में बताइए। सर LNIP 17 अगस्त 1956 में इसकी नींव रखी गई थी, जो कि प्रोफेसर PM जोशी सर द्वारा रखी गई है। ये शुरुआती में विक्रम यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन था इसका, और इसके बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी 1978 में इसका एफिलिएशन था। फिर इसके बाद शुरुआत में इसको LNCP बोला जाता था, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर धीरे 1990 सर ईयर तो मैं याद नहीं कर पा रही, हाँ 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और फिर सर रिफॉर्म करके बाद में 2018 में फिर ये वापस से LNIP की स्थापना के नाम से जाने लगा। तो LNIP से निकलने वाले प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बताइए। सर अभी पैरा ओलंपियन है अजीत सिंह यादव करके, जो जैवलिन थ्रोअर है, और सर बास्केटबॉल में एक नीमा डोमा करके एक फीमेल एथलीट है बास्केटबॉल की। अच्छा,
फिजिकल एजुकेशन को मैं डिफाइन करने के लिए बोलूँ तो कैसे करेंगे आप? फिजिकल एजुकेशन बेसिकली दो टर्म है, फिजिकल और एजुकेशन। फिजिकल मीन्स कि आप कैसे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को आप कैसे उनको कैसे पढ़ाएंगे, उनको कैसे इन्वॉल्व करेंगे मीन्स। और एजुकेशन इज मतलब एजुकेशन उनको कैसे ज्ञान देंगे सर। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? सर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द scientific study of human behavior. इन फिजिकल एजुकेशन Scientific study of athlete behavior in sports context. आपका मेन जो गेम है वो बास्केटबॉल है ना? हाँ जी चलिए, बास्केटबॉल की शुरुआत कब कहाँ से हुई? सर, बास्केटबॉल की शुरुआत स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से डॉक्टर जेम्स नाइट स्मिथ ने 1891 में इसकी शुरुआत की थी। बास्केटबॉल बेसिकली सर इंडोर गेम कहा जाता है, पर इंडिया में देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण ये आउटडोर भी है, मतलब आउटडोर खेला जाता है। किस कंट्री का ये नेशनल गेम है? सर यूएसए, अमेरिका। अच्छा, बास्केटबॉल की जो बास्केट होती है उसकी हाइट कितनी होती है ग्राउंड से? सर ग्राउंड से उसकी हाइट होती है 3.05 मीटर। अच्छा, और जो बॉल होती है उसकी वेट कितना होता है और उसकी जो डायमीटर होता है कितना होता है? सर बास्केटबॉल सर मैन और विमेन की अलग अलग होती है। दो विमेन की 6 साइज में आती है और मैन की 7 में, तो दोनों का वेट अलग अलग होता है। सर विमेन का वेट होता है 510 से 567 ग्राम और मैन का होता है 567 से 650 ग्राम। ये बास्केटबॉल ओलंपिक में है? हाँ जी सर। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा अभी तक? सर इंडिया की ओलंपिक में इंडिया ने अभी तक अपीयरेंस नहीं दिया है। इंडिया, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए बास्केटबॉल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं? सर बास्केटबॉल में जैसे कि शूटिंग होता है, ड्रिबलिंग होता है, चेस्ट पास होता है और ब्लॉकिंग होता है, डिफेंस होता है, फ्री थ्रो होता है, रिबाउंडिंग होता है। अच्छा, ये जो बास्केटबॉल है, अच्छा आपका वॉलीबॉल भी आप खेलते हैं, हॉबी में आपका है ना? चलिए, तो वॉलीबॉल में आपका जो नेट होता है ना उसकी हाइट कितनी होती है? सर जमीन से उसकी हाइट सर अलग अलग होती है, उसकी भी मैन एंड वुमेन की। आप फीमेल की बताइए। फीमेल की होती है सर 2.24 मीटर। पक्का? हाँ। अच्छा अच्छा, वॉलीबॉल प्लेयर्स जो होते हैं उनकी ज़्यादातर जो इंजरी होती है वो किस टाइप की होती है उनमें? वॉलीबॉल प्लेयर्स में सर ज़्यादातर शोल्डर की इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? और नी की इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा। शोल्डर की क्यों? क्योंकि सर वो अटैक करते समय उनको मतलब ज़्यादा फोर्सफुली, कभी अगर उन्होंने वार्म अप नहीं किया होगा उसके बाद खेलेंगे तो शोल्डर में जब वो अटैक कर रहे होते हैं तो उस डिसलोकेशन होने शोल्डर के की जो आपकी इंजरी हुई उसका ट्रीटमेंट क्या है? सर अगर थेरेपी के थ्रू? थेरेपी के थ्रू भी दे सकते हैं। थेरेपी कौन सी देते हैं? सर ये इसका स्पेसिफिक नहीं पता मुझे। अच्छा, आपने कभी हुई इंजरी? हाँ सर। कहाँ पर? बैक में। बैक में। कैसे उसका ट्रीटमेंट हुआ? सर पहले धीरे धीरे उसका थेरेपी ली थी मैंने सर। सबसे पहले उन्होंने मुझे हीट थेरेपी दी। ओके। हाँ कुछ दिनों तक, पर उससे कुछ फ़र्क समझ में आया नहीं। मतलब वो बेसिकली मसल को रिलैक्स करने के लिए देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कई टेंस थेरेपी ली जो इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू होती है, फिर ऐसे अलग अलग कपिंग थेरेपी भी ली। चलिए, आप ये बताइए कि आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर बनते हैं किसी भी कॉलेज में, तो गर्ल्स को खेल के प्रति आप कैसे आकर्षित करेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? सर क्योंकि हमारे यहाँ एक सोच ये होती है ना कि यानी कि स्पोर्ट्स खेलना मतलब टाइम वेस्टेज स्टूडेंट के बीच में, हाँ, मिसकंसेप्शन है ये। तो सर सबसे पहले अभी सर मैं जैसे अभी वर्तमान में भी सर मैं भोपाल में कॉलेज में फैकल्टी थी, वहाँ पे भी ये मतलब ऐसा ही था कि गवर्नमेंट कॉलेज है? हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट। सर मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं है। हाँ वही मैं देखूँगा। क्योंकि सर ने पहले करा था ना मेरे को BA की सर,
तो अब नया लिख करके लेके जाना, हाँ सर। अपडेट करके। ओके हाँ। तो वहाँ पर भी सर ऐसे था कि वहाँ पे बच्चों का एनरोलमेंट ही कम है कि वहाँ पे कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है जो स्पोर्ट्स का जो है इंट्रामुरल नहीं होता। तो सर आपका क्वेश्चन है कि मैं कैसे वो करूँगी। तो सर मैं सबसे पहले उनको अवेयरनेस करूँगी, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँगी कि गेम के थ्रू भी करियर है। तो ये माइंडसेट करने के बाद फिर मैं उनको अवेयरनेस दूंगी, उनका अलग अलग इनफॉर्मल बात करके, मतलब बच्चों को इकट्ठा करके इनफॉर्मल बात करके उनको बताऊंगी, इसके इंपॉर्टेंस बताऊंगी गेम एंड स्पोर्ट्स की। फिर उनको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगी, मीन्स छोटे छोटे लेवल पे मैं उनको पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करूँगी स्कूल लेवल पे, जैसे कि प्ले खो खो कबड्डी खिला दिया, ट्रेडिशनल गेम सब ने खेले होते हैं। तो मैं उनको वो स्कूल लेवल पे क्या, आपको तो कॉलेज में अपॉइंट किया सर, है। हाँ मतलब कॉलेज लेवल पे, सॉरी सर, कॉलेज लेवल पर कबड्डी या कबड्डी खो खो, अब तो सर वो पिट्ठू भी आ गया है, तो मैं उनको वो सबने खेला हुआ होता है पहले पिट्ठू उसी सितौलिया बोलते हैं। हाँ सितौलिया जिसको बोलते हैं। तो वो कब उसको मान्यता मिली है इंटरनेशनल लेवल पर? सर पिट्ठू हाँ। सर इसका मुझे आइडिया नहीं। अच्छा अभी हाल ही में इंडिया ने नवंबर मंथ में 4 यानी कि वर्ल्ड कप जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं, कौन कौन से खेल के? सर कब सर 4 नहीं सर आइडिया नहीं। 1-2 तो बता दो सर क्रिकेट में। क्रिकेट में? हाँ। तो आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में? नो सर। अच्छा, और कौन सा? और नहीं पता। कबड्डी का भी जीता है, हाँ। खो खो का भी जीता है। अच्छा चलिए ये बताइए, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड दिए जाते हैं? सर विक्रम अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, द्रोणा विश्वामित्र अवार्ड। ये किस किस को दिए जाते हैं? सर विश्वामित्र कोचेस के लिए होता है, और सर विक्रम अवार्ड सीनियर प्लेयर के लिए होता है जो 21 से ऊपर एज कैटेगरी वाले प्लेयर्स जो होते हैं, और एकलव्य 21 के जूनियर लेवल 21 से जिनकी एज कम होती है उनको एकलव्य दी जाती है। ओके। इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? सर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं, नो सर, राजीव गांधी खेल। जी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज कर दिया गया। हाँ सर, मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद, जी जी जी। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताएंगे आप कुछ? सर मेजर ध्यानचंद जी, यस सर, सर हॉकी के लेजेंडरी कहा जाता है उन्हें। सर हॉकी उनको सर इतना मुझे संक्षिप्त में नहीं पता। संक्षिप्त में नहीं पता, विस्तार में नहीं पता? विस्तार में। जी जी। अच्छा ये बताइए, ग्वालियर में आप बचपन से ही रह रहे हैं, ग्वालियर में कितने स्टेडियम हैं? ग्वालियर में कई सारे स्टेडियम हैं। बताइए। विमेन हॉकी स्टेडियम कंपू पर है, रूप सिंह स्टेडियम, और नहीं पता। चलिए सर। लवली जी, ये बताइए, आपको अपने इवेंट जैसे आप बास्केटबॉल खेलते हैं उसके अलावा कौन से ऐसे गेम्स हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है? सर ऐसे तो सारे गेम की नॉलेज है, पर इंटरेस्ट सर वॉलीबॉल में। इंटरेस्ट नहीं तो वो तो आपका अपना गेम है। नहीं, गेम तो बास्केटबॉल है। सर गेम बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है, चलिए। तो उसके अलावा आपको नॉलेज है, तो ये बताइए, जो आपने अभी एक नाम लिया स्टेडियम का, सर ने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि रूप सिंह स्टेडियम, तो ये रूप सिंह जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? इसका स्टेडियम का नाम रूप सिंह क्यों रखा गया? सर मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, पर इतना पता है कि रूप सिंह जो मतलब वो हॉकी के प्लेयर थे, उनके नाम पे वो स्टेडियम का नाम रखा गया है। उनका अच्छा, ध्यानचंद का और यानी कि कैप्टन रूप सिंह का कोई रिलेशन है क्या? यस सर, शायद भाई मतलब क्लियर नहीं पता। चलिए, ये बताइए, आपके जैसे एनाटोमी, आप एक बीपीएड में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एनाटोमी, वो एक स्पोर्ट्स ऑफिसर की उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए उसको? सर
जब हम ट्रेन सर हम स्पोर्ट्स ऑफिसर का काम होता है कि बच्चों को तैयार भी करना, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का भी काम है, बट बच्चों को ट्रेनिंग भी देना। तो ट्रेनिंग के दौरान उसके अंदर क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, या वो ट्रेनिंग में कितनी अडेप्टेबिलिटी दिखा रहा होता है सर, इसी के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है, दोनों अलग सर अलग अलग है? अलग है। तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर तो हम अपने बॉडी के अंदर जो भी जैसे मसल्स या जो भी पार्ट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन रहती है। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सर फिजियोलॉजी में जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जैसे एक वर्ड आता है आपके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ जी तो ये क्या होता है और कितने टाइप्स की होती है? सर, फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है कि हम कि हमारे रेंज ऑफ मोशन के में कितना मूवमेंट, जॉइंट का मूवमेंट कितना आ रहा है हमारे रेंज के अकॉर्डिंग। तो ये कितने टाइप्स की होती है फ्लेक्सिबिलिटी? सर दो तरीके की, डायनामिक और स्टैटिक। अच्छा, आज सपोज करिए कि अगर वो कोई पर्सन, अगर जैसे मान लीजिए जितना वो स्ट्रेच उसकी बॉडी को लेना चाहिए, मतलब कि हमारे फिजिकल वर्कआउट पे डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में है और कम फिजिकल आउटपुट दे रहा है, तो उसमें किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होगी? सर फिर से सर बताइएगा। सपोज करिए एक पर्सन है, एक तो होता है कि भाई फिजिकल आउटपुट बहुत करता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली होगी। हाँ। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत कम फिजिकल मतलब वर्क करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की होगी? सर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी इम्प्रूव नहीं होगी अगर वो डेली वर्कआउट नहीं करता तो। नहीं, आपने जो दो टाइप्स बताए ना, हाँ, उनमें से किस तरह की होगी? सर स्टैटिक। स्टैटिक। हाँ। अच्छा, तो जो दूसरा जो पर्सन है उसकी डायनेमिक होगी। हाँ जी। ठीक है, ये बताइए कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्पोर्ट्स के फील्ड में या फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में क्या बदलाव लेकर के आएगी? सर पहले ये था कि एनईपी में ऐसा फिजिकल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया था, पहले वो को करिकुलम एक्टिविटी में कहा जाता था। अब ये एनईपी में नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से मेन सब्जेक्ट के रूप में से माना गया है, और स्कूल और कॉलेज में भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। नए नए स्कूल और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स साइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने एक टर्म यूज़ किया स्पोर्ट्स साइंस, क्या फिजिकल एजुकेशन साइंस है या नॉर्मल सब्जेक्ट है? साइंस है तो कैसे? सर साइंस है। कैसे? सर हम और भी सर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम बायोमैकेनिक्स भी हमारे इसमें है, तो सर एनाटॉमी भी है। हाँ, एनाटॉमी भी है या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी है, फिजियोलॉजी भी है, फिजियोलॉजी भी है। हाँ। साइंस के सब्जेक्ट की तो है। नहीं, साइंस के सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट द प्रॉपर रीजन। हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे आप एनाटॉमी है वो साइंस का पार्ट है, उसमें हम एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। हाँ। तो जिस सब्जेक्ट में हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसको हम साइंस की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे सीबीएसई ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव स्टार्ट इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे इस साल सीबीएसई में 2 बोर्ड्स होने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट बोर्ड होगा आपका फेब में और सेकंड बोर्ड होगा आपका मई में, पॉसिबली मई में होगा या जून में। तो उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या बदलाव किए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली सीबीएसई के लिए? सर मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना है कि सर शायद 3rd क्लास से बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ाई करने के लिए बोला गया है। देखिए, उसको आपको कहा गया है फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट टीच किया जाएगा। उसकी प्रॉपरली जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरीके से उसके भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें प्रैक्टिकल्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड उसको जो है इंक्लूड किया गया फ्रॉम दिस सेशन ओनली। ठीक है, अच्छा ये बताइए और उसमें क्या चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने उसके लिए जो आपका जो स्कीम है, जैसे आपकी स्कीम इन द सेंस कि जैसे आपका जो 1986 वाली जो थी उसमें आपका
10+2+3 का जो था, अब उसको क्या चेंज किया अब गया इसको इसमें? सर चेंज करके 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया। अच्छा, और इसमें ये बताइए, आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया इंडिया लेवल पे? न सर, क्यों? सर मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट मतलब अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है इंडिया लेवल पे, और कॉलेज को वेस्ट जोन और ऑल इंडिया। अच्छा, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है हाँ। सेम बास्केटबॉल में? हाँ, अच्छा, किस स्कूल से थे आप? पद्म विद्या। पद्मा विद्यालय। अच्छा, ये वो गोरकी पे जो है। हाँ। ठीक है, चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। ये बताइए कि एक स्पोर्ट्स ऑफिसर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर स्पोर्ट्स ऑफिसर एक लीडर रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। लोग बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चे उनकी बात सुने, नहीं तो बच्चे बात ही नहीं सुने तो। और डिसिप्लिन होना चाहिए। और अच्छा ये बताइए, आप पद्मा विद्यालय में पढ़ी हुई हैं, तो पद्मा विद्यालय का नाम पद्मा विद्यालय क्यों? नहीं पता कुछ, नहीं बता। तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी पर मिला नहीं। पद्मा राजे के नाम पर है, ये सिंधिया परिवार की राजकुमारी थी, उनके नाम पर। हाँ सर। कमला राजा, पद्मा राजा, ये बहने बहने हैं। एक के नाम पे स्कूल है, एक के नाम पे कॉलेज है। तो वो दोनों आसपास ही हैं? हाँ। बगल 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 में ही है, बिल्कुल दीवार सेम, लगी है। उनकी दीवार लगी हुई है, इस तरफ कॉलेज है, उस तरफ वो है। दोनों ने ये सिंधिया परिवार की राजकुमारी थी। ये जो माधवराव सिंधिया थे ना, उनकी बुआ, उनकी जीवाजी राव सिंधिया की बहन, जिनके नाम पे जीवाजी मुंसुड़ी है ना, उनकी बहन है। गजरा राजे, कमला राजे और पद्मा राजे। गजरा राजे के नाम पर और पद्मा विद्यालय उन्हीं के नाम पर, और कमला राजा के नाम पर कॉलेज है। और जो गजरा राजा कॉलेज भी है, ERMC मेडिकल कॉलेज, तो वही है। गजरा राजे, कमला राजे और पद्मा राजे, ये जीवाजी राव सिंधिया की बहन है। ठीक है। और उसके अलावा जो अपने मुराद में कॉलेज है, क्या बोलते हैं वो, विजय राजे, VRG कॉलेज। VRG, तो विजय राजे पहले नहीं था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। विजय राजे को जानते होंगे आप? नहीं, तो माधवराव सिंधिया थे ना, उनकी माँ, इनकी जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी। ठीक है सर। ग्वालियर के बारे में थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लीजिए आप, है ना? ग्वालियर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है सर। हाँ, आपके नॉन क्रीमी क्या होता है? नॉन क्रीमी क्या है? सर जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है उनका नॉन, सर सही बता रही है, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, इसका वर्णन संविधान में कहाँ पर उल्लेख है इसका? नहीं पता। अच्छा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है ये क्या है? LNIPE ना, ये क्या किन के नाम पे है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, रानी लक्ष्मीबाई बताइए। सर रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। और सर उनकी ग्वालियर में समाधि स्थल है। इनका बचपन का नाम क्या था? सर इनका बचपन का नाम सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। इनके पति का क्या नाम था? सॉरी सर। अच्छा, लक्ष्मीबाई के नाम पर ग्वालियर में कितने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है? बताएं। कॉलेज है लक्ष्मीबाई, LNIP। सर दो ही याद कर पा रही हूँ। ये तो कॉलेज हो गए, स्कूल सर नहीं है। पक्का? दो है, एक मुरार में है लक्ष्मीबाई के नाम से स्कूल, और एक लश्कर उसके जस्ट बगल में, और एक आपका जनकगंज में है, लश्कर में। हाँ, जनकगंज में। तो स्कूल। हाँ। थोड़ा सा ग्वालियर के बारे में पढ़ लीजिएगा। हाँ जी। लक्ष्मीबाई के बारे में ज़रूर, क्योंकि वो आपका कॉलेज है। अच्छा, लक्ष्मीबाई की स्टेचू वाले में कितनी जगह है? वो पता है। बताएं। एक हमारे
हमारे कॉलेज में सर एक समाधि स्थल पे नहीं और नहीं पता और MLB कॉलेज में? कॉलेज में देखा नहीं अच्छा ये बताएं कॉलेज आपने में देखा नहीं आपने जो समाधि स्थल है रानी लक्ष्मीबाई का वो देखा है आपने? सर बहुत छोटे में देखा था अगर क्या ये आप बता पाएंगे उनका जो फेस है किस किस दिशा में है स्टैचू का जो समाधि स्थल पे है? नहीं पता सर एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलो, आपकी हॉबी है वो है बास्केटबॉल खेलना और खाना बनाना। तो क्या खाना बनाना पसंद करती हैं आप? इंडियन नॉर्थ इंडियन नॉर्थ इंडियन। क्या क्या नॉर्थ इंडियन में बनाती हैं? अच्छा बताएं, मीठे में स्वीट्स में क्या बना लेती हैं? गुलाब जामुन अच्छा अच्छा चलिए, हम 5 लोग हैं, 5 लोगों को गुलाब जामुन बनाना है आपको, ठीक है। 4 लोग हम और एक आप बनाएंगे, आप खुद भी खाएंगे। तो इसकी रेसिपी में क्या क्या चीज़ होंगी और कितनी क्वांटिटी लगेगी किस किस चीज़ की? सर मतलब उसमें क्या क्या आइटम लगेंगे वो बता दीजिए और उनकी क्वांटिटी भी जरूर बताते जाएं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, है ना, वेस्टेज हो जाए कहीं, और शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। बताएं। सर मैं कंफ्यूज हो गई चलिए कोई बात नहीं। और आप क्या क्या बनाते हैं? आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा बनाना? पाव भाजी पाव भाजी। इसके अलावा इसके अलावा चलो, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किसकी अध्यक्षता में आई थी? सर के कस्तूरी रंगन के कस्तूरी रंजन, ठीक है। अच्छा, RTE राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में बताइए कुछ, क्या है ये? सर 2009 में आया था लागू कब से हुआ? नहीं पता बताइए इसके बारे में कुछ, क्यों आया, क्या उद्देश्य था इसका? राइट टू एजुकेशन का है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास ईयर 3 to 18 ईयर। हाँ बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझती हैं? सर वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण। हाँ। हाँ बताइए। सर महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है आजकल के क्या बोलते हैं ये बताए क्या है, जरूरी तो है क्योंकि सब जगह चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन क्या है, किसको बोलेंगे कि ये वुमेन एम्पावरमेंट है? नहीं पता। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है? खेल मनोविज्ञान क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी है कि एक एथलीट ड्यूरिंग द कंपटीशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कोई मतलब किसी को नहीं पता, वो आपको सिंपल शब्दों में समझाना है तो कैसे समझाएंगे उसको कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? सर तो मैं उनको बोलूँगी कि एक ऐसी स्टडी है जो जब प्लेयर खेल रहा होता है कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? तो क्या What is the motive of physical education?
मोटिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सर फिजिकल एजुकेशन का मोटिव है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए एक एथलीट का। होलिस्टिक मतलब डेवलपमेंट से क्या आपका? सर ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक कि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट। चलो आप बताएं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। सर मैं याद नहीं कर पा रही। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। क्या सर? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। यस सर। किन किन जिलों से होकर गुजरती है बता पाएंगे? सर 14 जिलों से होकर गुजरती है। नाम बताएं। वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ जाएंगे। वेस्ट से ईस्ट। सर इंदौर, धार। धार से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ना इंदौर से गुजरती है ना धार से गुजरती है। लाइन ऊपर नीचे हो रही है हमारे पास। चलिए मैम आप पूछिए। लवली जी, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? स्टेट स्पोर्ट्स। सर नंबर था। अच्छा, अभी आईसीसी के चेयरमैन कौन है? चलिए बीसीसीआई का बता दीजिए। आईसीसी के हैं जय शाह और बीसीसीआई के हैं मिथुन मन्हास। ठीक है। एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, कब चलाया गया था? मैम 2019 29 अगस्त हाँ 2019। ठीक है। और खेलो इंडिया? सर खेलो इंडिया 2018। आप संतुलित आहार से क्या समझती हैं? बैलेंस डाइट। हाँ, बैलेंस डाइट से क्या समझती हैं? बैलेंस डाइट एक मतलब सारे पोषक तत्व कुछ तो बोलिए। सर एक मैम एक एथलीट के लाइफ में एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स कि जितने भी आहार हैं वो एक सही फिक्स तो नहीं, एक सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है 50 to 75%, प्रोटीन का 10 to 15% है और फैट का कुछ परसेंट होता है 25%। तो इनको बैलेंस करते हुए हम एक एथलीट का डाइट प्लान करते हैं। ठीक है। शीतल देवी किस गेम से एफिलेटेड है? मैम पैरा आर्चरी। ठीक है। ये इसको कहाँ से है? ये नहीं पता, सब पता था हरियाणा। नहीं, जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की। स्पोर्ट्स को डिफाइन करिए। स्पोर्ट्स क्या है? खेल क्या है? अच्छा, स्पोर्ट्स और गेम दो टर्म यूज करते हैं खेल के लिए, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों अलग अलग हैं। कैसे? सर स्पोर्ट्स की अलग एक फेडरेशन होती है। जैसे बास्केटबॉल है तो बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया की फेडरेशन, और उसको उसी के रूल्स के साथ खेला जाता है, उसके रूल्स की बनती है। और सर गेम को हम मॉडिफाई करके खेल सकते हैं, मतलब उसको हम ऊपर नीचे या जो रूल्स हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंगली बना करके खेल सकते हैं। जैसे ओलंपिक गेम है और कॉमनवेल्थ गेम भी है, तो इनमें रूल को ऊपर नीचे करते रहते हैं हर समय। नहीं सर, फिर सर उनके जो रूल्स, उनकी जो ये हर पर्टिकुलर एक स्पोर्ट की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने बना रखे होंगे सर, उसके हिसाब से चलते हैं। मतलब जो आपका जैसे ओलंपिक गेम है ना, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम है, नेशनल गेम है, तो इनको स्पोर्ट्स क्यों नहीं बोलते हैं? सर स्पोर्ट्स तक पर्टिकुलर स्पोर्ट को बोला जाता है, गेम्स के अंदर स्पोर्ट्स। गेम्स के अंदर स्पोर्ट्स। ठीक। ठीक है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मैम विश्वास कैलाश। ठीक सर। और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर? डॉक्टर मनसुख मांडविया। हाँ मनसुख मांडविया। वेरी गुड। कब है लवली जी आपका?
इनको अच्छा। देखिए आपकी कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ पे आपको थोड़ा वर्क करना है। अच्छी बात यह है कि आप बड़े ऑनेस्ट हैं और बहुत मासूमियत भरे जवाब देते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि जैसे आपकी कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा, जैसे कभी तो आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी आप एकदम स्ट्रेस में भी दिखने लगते हैं, है ना। और ड्रेस आपने फॉर्मल नहीं पहनी है, जैसे लग रहा है कि आप खेल के आ रहे हैं, सीधे ही आए, है ना। और वॉइस आपकी क्लियर है, आंसर भी काफ़ी लॉजिकल रहते हैं। और सब्जेक्ट में कुछ थोड़ा सा चीज़ें और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ग्वालियर के बारे में आपको बहुत कम जानकारी है ना, ग्वालियर के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स को भी स्पेशली अपने स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे मैंने पूछा ना, नवंबर मंथ में आपके 4 वर्ल्ड कप हमने जीते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और भी जो चीज़ें हैं, NEP 2020 को भी पढ़ लीजिए आप। और आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा रहता है आपका, और कभी कभी तो आपके चेस्ट तक एकदम से आ जाता है हैंड, ऐसा है ना, जैसे आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, एक बार तो कान तक गया था हाथ ऐसे, हाँ, वो नहीं जाना चाहिए, है ना उसको। और हैंड मूवमेंट होता है, साथ में फिंगर भी मूवमेंट करती रहती है, जैसे आपका यहाँ थाई पर रखा है ना आपने हैंड, तो ये इस तरह से ये चलता रहता है ना? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक। है ना। ओवरऑल बढ़िया है आपका, शानदार है, अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट ये है कि थोड़ा ग्वालियर के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्वालियर के बारे में पूछा जाएगा आपसे, है ना। MP के बारे में भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए सब्जेक्ट तो आपसे पूछा ही जाएगा, वो तो आपने पढ़ा ही है। अब उस एरियाज़ को हम कवर कर लें जो नहीं पढ़े हैं। और आप यानी कि हमारे समीक्षा इंस्टीट्यूट का जो YouTube चैनल है ना, तो आज वहाँ आयोग में क्या पूछा जा रहा है वो सारे वीडियो डाल दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। मतलब जो आज जिनके इंटरव्यू थे ना, वो इंटरव्यू दे करके निकलते हैं, तो हमारा एक पर्सन है वहाँ पर, उनका मतलब वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो बताते हैं कि साहब क्या क्या आज पूछा गया। ऐसे लगभग 10 वीडियो डले हुए हैं आज ही के, तो वो ज़रूर देख लीजिए। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा ना कि क्या वहाँ ट्रेंड चल रहा है ना। ठीक सर। देखिए बाकी सारी चीज़ें आपने बताई हैं। बाकी आपका जैसे जो जो आई कांटेक्ट मैंने फील किया है, जैसे कभी कभी तो आपका सही रहता है, कभी कभी जैसे आप थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं तो वैसे इस तरीके से कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है। और ग्वालियर के बारे में स्पेसिफिकली जैसे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे आपका किला हुआ, सिंधिया पैलेस हुआ, ये जैसे आपकी जहाँ जहाँ से आपकी एजुकेशन हुई है, वो सारी चीज़ें जो है आप के बारे में आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है दोनों तरीके से, क्या बोला, क्योंकि आप फिजिकल स्पोर्ट्स फिजिकल साइंस को जुड़े हुए हैं, उसके अलावा आप जो है जैसे सब्जेक्ट पे भी कुछ हमारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, उनसे और इन सबसे थोड़ा सा आपको बाकी न्यूज़पेपर जैसे आपका 9 तारीख को है ना, तो आप एटलीस्ट 8 से 10 दिन की जो करंट है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उसमें आपके जो 15 दिन के आसपास हो जाएंगे, ठीक है, तो उतना आप तैयार करिए। वैसे आप अच्छा है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज ठीक है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि आप जो है उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाएँ। बाकी आपका अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा ही, ऑब्वियसली सब्जेक्ट अच्छा तभी आप इंटरव्यू पा रहे हैं। हाँ, तो आपको पर्सनालिटी पे काम करना है, ठीक है, पर्सनालिटी पे मतलब जैसे कैसे स्टडी क्वेश्चन थोड़ा सा और सुधारो, थोड़ा सा बेटर कर बैकवर्ड इशू थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक बार इंटरव्यू करो, एटलीस्ट करो। हाँ, एटलीस्ट मेरी गड़बड़ थी। मैं कम इन सर। ये आपने खतरनाक इंटरव्यू की। इतना पूरा नहीं ये बोलना। पता क्या बता रहा है? जितना अभी आपका नहीं, ये क्या बताया? इतना बस। नहीं, अभी जो ऐसे आपने इंटरव्यू क्या बता रही थी कि हम आपसे लड़ने आए हैं, बात करने नहीं आए, हम आपसे लड़ने आए हैं। मतलब गुस्से में आ रहे हैं और नहीं, आप शांत रहना, कुछ मत पूछना, ऐसे आए और ऐसे चले गए। आराम से जाओ। हाँ, चलो। मैं कम इन सर। नहीं, अब इसके नहीं है, आप एक पैर पीछे करो, वो आपका जो वाला पैर है ना, ये बस इतना ही रहना चाहिए ना। इतना, और जो थोड़ा सा आगे साइड होते हुए, थोड़ा सा आगे पैर बस हल्का सा। आप बोलिए, मैं कम इन सर। प्लीज करो।
है ना स्पेस, आप- इसको ऐसे ही लेके सीधे चले जाना है आपको, ना कि पीछे ऐसे से। ना ऐसे, ये नहीं आप बैठना और थैंक यू बोल के जाना है आपको, बताओ जाओ। ऐसे आपको ये यहाँ पे सर बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू खत्म होता है, यू कैन गो नाउ, तो एट दैट टाइम आपको थैंक यू बोलना है और बिना पीछे मुड़े और सीधे चाहे तो जाओ। आप ये बोल सकते हैं कि आप सभी का दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। हाँ, कितना बोल ये आप बोल सकते हैं, जैसे सर बोलेंगे ना आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, तो आप उसमें बोल सकते हैं Thank you, हिंदी sir. में बोलना है तो आपका दिन शुभ हो, या इंग्लिश में बोलना है तो हैव अ नाइस डे। ठीक है। ये दो वर्ड्स आप बोल के और उस तरफ फेस करके निकल जाए, फिर आपको कल नहीं करना है, आपका तो head ये देखना है कि सर ने क्या किया मेरे बारे में। ठीक है। ये फीडबैक हम लोगों ने दे दिया और वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। हाँ जी। जो आपको सर ने एक पूछा था फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन करना, और वो डिफाइन ना करना मतलब ये है कि अपने हाथ से मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब आप जो कुछ जैसे आपके सब्जेक्ट है ना सर, Keywords जैसे देखना। कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, ठीक है, Sports स्पोर्ट्स क्या है, गेम क्या है, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है ना, फिजियोलॉजी क्या है ना, एनाटॉमी क्या है, मतलब जो भी सब्जेक्ट का टाइटल है ना, ये वो आपको डिफाइन करना जैसे है। आपका एनाटॉमी हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, ये सब्जेक्ट है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और इनको आपको क्या जैसे आप टीम वगैरह लेके जाते हैं या कहीं भी मैच करते हैं तो इसकी आपको नॉलेज की आवश्यकता होती है।